नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल क्लासेस में। और आज हम वर्ड मीनिंग का पार्ट 28 करेंगे। इस पार्ट 28 में हम लोग वैसे 5 वर्ड देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी। और इस वर्ड मीनिंग के पार्ट में हम लोग ये देखते हैं कि वर्ड मीनिंग का यूज़ कैसे होता है। इसका मतलब यह है कि अगर वो नाउन है तो कैसे यूज़ होगा, अगर एडजेक्टिव है तो कैसे यूज़ करेंगे, उसी तरीके से अगर हमारे पास एडवर्ब हो जाता है तो कैसे यूज़ करेंगे। हम इसमें ये भी डिस्कस करते हैं। बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज आप पैराग्राफ करते हैं, वहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है या एडजेक्टिव की तरह। कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे किस तरीके से यूज़ होगा। जैसे आपको मैं यहाँ पे एक सेंटेंस देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप एक सेंटेंस देखो, आई नो हिम। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे वर्ब आएगा या नाउन आएगा। तो जब तक ये पता नहीं होगा तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए ये चीज़ बताया जाता है कि आप यहाँ पे अगर याद करते हो वर्ड मीनिंग तो उसमें ये भी याद रखो कि वो नाउन है या एडजेक्टिव है, उसकी समझ बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के 5 वर्ड कौन से हैं। पहला है पेन्यूरी। एक नाउन है और इसका मतलब होता है गरीबी। एक्सट्रीम पॉवर्टी, इसका मतलब है कि आप इस फोटो के थ्रू समझो इसको, कि जैसे यहाँ पे देखो बच्चे को खाने के लिए भी नहीं है, रहने के लिए भी जगह नहीं है, तो ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ही मतलब खराब कंडीशन है। एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेन्यूरी। और ये एक नाउन है। एक सेंटेंस देखिए यहाँ पे, नई सरकार देश से गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए समर्पित है। आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, दिस न्यू गवर्नमेंट इज डेडिकेटेड टू इरेडिकेट पेन्यूरी फ्रॉम द कंट्री। तो आप यहाँ देखो किस तरीके से ये पेन्यूरी का यूज हो रहा है और यहाँ पे ये एक नाउन की तरह यूज हो रहा है। ये भी आप इस चीज को यहाँ पे समझ सकते हैं। सेकेंड वर्ड है वाइकेरियस। एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है प्रत्यधिकृत। इंग्लिश में इसका मतलब हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड इन द इमेजिनेशन थ्रू द फीलिंग्स और एक्शंस ऑफ अनदर पर्सन। इसका ये मतलब है कि अगर दो आदमी यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं और इनकी वजह से आप यहाँ पे दुखी हो जाते हो, तो इसका ये मतलब है कि आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट तो था नहीं लेकिन आप हर्ट हो गए, तो इसको बोलते हैं वाइकेरियस फीलिंग लेना। यहाँ पे आप फोटो के थ्रू समझो यहाँ पे कि ये लड़की एक मूवी देख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि ये रोने लग गई। ये क्यों रोने लग गई, बिकॉज इसका कुछ इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं था, लेकिन उससे ये मतलब मूवी को देखकर, सीन को देखकर ये अपने आप को उससे रिलेट करने लग गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं वाइकेरियस फीलिंग लेना। यहाँ पे एक सेंटेंस देखो, मैं अपने दोस्त की सफलता में विचित्र आनंद लेता हूँ। आई टेक वाइकेरियस प्लेजर इन माई फ्रेंड सक्सेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ पे यूज हो रहा है वाइकेरियस का, और ये एक एडजेक्टिव तरह यूज हो रहा है। एडजेक्टिव का क्या डेफिनेशन होता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो प्लेजर यहाँ पे नाउन है और इसको क्या कौन डिस्क्राइब कर रहा है, वाइकेरियस, जो कि एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पे ये क्या सेंस दे रहा है, दोस्त की सफलता में, मतलब सफलता उसको नहीं मिली है, दोस्त को मिलती है, लेकिन वो खुश रहता है। तो इस सेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, वाइकेरियस का। थर्ड सेंटेंस क्या है, एफिमेरल। ये भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कुछ क्षण के लिए। इंग्लिश में इसका मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसमें आप ये देखो, एफिमेरा याद रखना, कई वर्ड जो है ना एफिमेरा से बन सकते हैं और इसका मतलब ही होता है कुछ क्षण के लिए। ये कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, जैसे ये ग्रीक लोग जो थे ना, यहाँ पे एक जानवर पाया जाता था, मे फ्लाई, ठीक है। ये एक लिविंग क्रिएचर था और ये बहुत ही कम टाइम में ही ये मर जाता था, बहुत ही मतलब ज्यादा टाइम इसका नहीं होता था। तो ये लोग इसको क्या बुलाने लग गए, एफिमेरा। और यहीं से ये वर्ड आया एफिमेरल, ठीक है। आई होप इसको समझ गए होंगे आप। हिंदी में आप इसको सेंटेंस देखो, एक धन अर्जित करना अल्पकालिक धन है लेकिन प्रेम स्थायी है। अर्निंग मनी इज द एफिमेरल वेल्थ बट लव इज परमानेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एफिमेरल एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है और वेल्थ एक नाउन है। इससे पहले आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है। और यहाँ पे वेल्थ एक नाउन है और एफिमेरल एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। और ये सेंस क्या दे रहा है कि जो मनी है, आप मनी कमाते हो, खर्च कर देते हो, ठीक है, ये कुछ पल के लिए ही होता है, लेकिन जो लव होता है ना, ये परमानेंट हो जाता है। अगर आप किसी का प्यार जीत लेते हैं, किसी की इज्जत जीत लेते हैं, तो वो आपको हमेशा के लिए रिस्पेक्ट करता रहता है, क्योंकि आपने उसके लिए कुछ अच्छा किया है। सो हमें जो लव है वो उस पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, ना कि मनी पे।
तो ये इसमें यही सेंस दिया जा रहा है कि जो मनी है वो एफिमेरल वेल्थ है, बट जो लव है वो परमानेंट है। फोटो के थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आप नदी के किनारे कभी आपने शायद किया होगा, समुद्र के किनारे, तो वहाँ पे ये दाग पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही पानी आता है फटाक से मिट जाता है। तो ये क्या है, एक एफिमेरल मोमेंट होता है ये। यूफेमिज्म, ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है कठोर बात को कोमल रीति से कहना। मतलब कि कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप फोटो में देखो डाइड, किसी को आप बोलते हो वो मर गया तो वो थोड़ा सा ना नेगेटिव का सेंस देता है, लेकिन वही आप बोलोगे पास्ड अवे तो थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो ये जो अच्छा लगता है सुनने में ना, इसी को हम बोलते हैं यूफेमिज्म, कि वो बहुत ही अच्छा बोलता है। अब देखो यहाँ पे यू, जहां भी ई यू लगे ना, इसका आप समझ जाना कि ये गुड का सेंस दे रहा है। और जहां पे ये PHEM फैम हो, तो ये समझ जाना ये वॉइस का सेंस दे रहा है। तो ये रूट वर्ड ना आपको याद रखना होता है, क्योंकि कई जगह क्या होता है, इसी से आप लोग मतलब ढूंढ लेते हो और ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर लेते हो। अब इंग्लिश में इसका मतलब देखो, अ वर्ड टू अवॉइड सेइंग एन ऑफेंसिव वर्ड। हिंदी में इसका एक सेंटेंस देखो, वरिष्ठ नागरिक वृद्ध व्यक्ति के लिए एक व्यंजना है। सीनियर सिटीजन इज अ यूफेमिज्म फॉर ओल्ड पर्सन। अब किसी को आप ओल्ड पर्सन बोलते हो तो वो थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन सीनियर सिटीजन बोलोगे तो वो थोड़ा उसको लगेगा कि हाँ ये रिस्पेक्ट दे रहा है और अच्छी तरह बोल रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं यूफेमिज्म। बैडनेस, बैडनेस क्या है, एक नाउन है और इसका मतलब होता है दिल लगी करना, ठट्ठा, मतलब बात करना। जब हम यार दोस्त से बात करते हैं तो क्या होता है, एक तरीके से बैडनेस होता है। मीनिंग इसका इंग्लिश में हो जाएगा टू से समथिंग विच इज नॉट सीरियस, और चिट चैट करना। हम अपने दोस्तों के साथ चिट चैट करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो ये क्या होता है, बैडनेस होता है। हिंदी में इसका एक सेंटेंस देखो आप, लोकसभा स्पीकर ने कहा यह समय चर्चा के लिए है, हंसी मजाक के लिए नहीं। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे किस सेंस की बात हो रही है, बैडनेस की बात हो रही है। कहाँ पे, हंसी मजाक वाला जो सेंस है ना, ये बैडनेस का सेंस दे रहा है। लोकसभा स्पीकर सेज दिस टाइम इज फॉर डिस्कशन नॉट फॉर बैडनेस। तो यहाँ पे लोकसभा जो स्पीकर है क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, एक प्रोडक्टिव काम होना चाहिए, आप डिस्कशन कीजिए किसी मुद्दे पर, ना कि आप यहाँ पे टाइम पास कीजिए। तो वहाँ पे ये बैडनेस का सेंस दे रहे हैं। आप इस फोटो के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं कि ये दो दोस्त मिले हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा पल बिता रहे हैं। तो इस सेंस में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे बैडनेस टॉकिंग चल रही है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।